हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के स्कोप कहाँ कहाँ पे होते हैं। तो ये होता है ईडीआई, इंटरनेट कॉमर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स। ईडीआई की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज में से इसका मतलब होता है कि इसमें जो इन्वॉइसेस और प्रिंटेड डॉक्यूमेंट का जो यूज़ होता था उसको अवॉइड किया जाता है, जो पेपरलेस ट्रांजेक्शन की जाती है। और इससे जो टाइम होता है उसकी भी बचत होती है, क्योंकि पेपर वर्क करने में काफ़ी टाइम लगता है और ये काफ़ी क्विक होता है। इंटरनेट कॉमर्स मतलब इंटरनेट की हेल्प से जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ की जाती हैं, बाइंग एंड सेलिंग किया जाता है, उसको इंटरनेट कॉमर्स कहते हैं। उस चीज़ में इसका बहुत स्कोप है। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से मतलब है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज इसमें इस तरीके से किया जाता है, जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल है उसका कस्टमर जो है वो उसके प्राइसेस का कंपैरिजन कर सके। सिमिलर गुड्स जो कोई भी मार्केट में अवेलेबल है उनका कंपैरिजन कर सके और कौन सा उसके लिए बेस्ट है वो परचेज़ कर सके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स किस तरीके से काम करता है। इसमें जो होते हैं, पहले फर्स्ट होते हैं ऑनलाइन कंज्यूमर्स होते हैं, और सेकंड आ गया मर्चेंट्स वेबसाइट्स। मतलब कि जो भी वेबसाइट्स होती है ई कॉमर्स में अवेलेबल, मिंत्रा, जबोंग एक्सेट्रा, ये दोनों जो इंटरनेट की हेल्प से ये हमें मिलते हैं। इंटरनेट की हेल्प से ये दोनों के दोनों एक प्लेटफॉर्म में आते हैं। उसके बाद जो कस्टमर होता है वो इंटरनेट की हेल्प से इसकी साइट में लॉगिन करता है। उसके बाद इनका फायरवॉल होता है जो सिक्योरिटी चेक करता है कि कोई अनऑथराइज वेबसाइट से लॉगिन ना कर रहा हो इनकी वेबसाइट में, ताकि कोई उनकी वेबसाइट में कुछ फ्रॉड वगैरह ना हो सके। फिर जो होता है ये वेब सर्वर में जाता है। कंज्यूमर जो होता है वो वेब सर्वर में जाता है और वहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं वो सारे चेक करता है, और उसे जो प्रोडक्ट अच्छा लगता है उसको ऑर्डर करता है। उसके बाद पेमेंट करता है, और ये सारी चीज़ें होती है वो प्रोसेस की जाती है इंटरनेट की हेल्प से। कि जब अगर प्रोडक्ट पसंद आया वो उसे ऑर्डर करता है, उसके बाद उसकी पेमेंट करता है। ये जो वेबसाइट्स वाले होते हैं वो चेक करते हैं कि कस्टमर के कार्ड वगैरह को चेक करते हैं, उसके बाद उसकी पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद ऑर्डर बुक कर लेते हैं और उसे डिलीवर करते हैं। तो ये जो होता है वर्किंग ऑफ ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स का प्रोसेस है, कैसे काम करता है। अब हम पढ़ेंगे की ड्राइवर ऑफ ई कॉमर्स, फैक्टर अफेक्टिंग ई कॉमर्स। ई कॉमर्स को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इसको हम पेस्ट एनालिसिस भी कहते हैं। इसमें फर्स्ट होता है पी मतलब पॉलिटिकल, ई मतलब इकोनॉमिकल, एस मतलब सोशल और टी मतलब टेक्नोलॉजिकल। तो सबसे पहला आता है पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर में आता है इट कंसिस्ट ऑफ गवर्नमेंट लेजिस्लेशन, इनिशिएटिव्स एंड फंडिंग विच हेल्प इन यूज़ एंड डेवलपमेंट ऑफ ई कॉमर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें जो भी गवर्नमेंट की जो भी लीगल पॉलिसीज़ होती है, जो भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लेता है, फंडिंग विच हेल्प इन यूज़ एंड डेवलपमेंट ऑफ ई कॉमर्स एंड इंफॉर्मेशन, आईटी और ई कॉमर्स की हेल्प के लिए जो कोई भी फंडिंग इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेती है उस वो सब इसमें इन्वॉल्व होता है। इट अफेक्ट्स बाय गवर्नमेंट पॉलिसी एंड मस्ट अडेयर टू द लॉ ऑफ कंट्री इन विच इट ऑपरेट्स। इसका मतलब है कि इस ये गवर्नमेंट की पॉलिसी से अफेक्ट होता है, और जिस भी कंट्री में हम काम कर रहे हैं उसकी पॉलिसीज़ हमें, उसका लॉ हमें फॉलो करना ज़रूरी होता है। इकोनॉमिक फैक्टर्स जो होते हैं, अगर किसी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी या जो कम्युनिकेशन कॉस्ट होगी वो कम होगी और फास्ट और ज़्यादा इकोनॉमिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, मतलब जल्दी जल्दी वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजेक्शन कर सकेगा अपने सप्लायर के साथ में, और टेक्नोलॉजी जो होगी वो चीपर होगी, मतलब ज़्यादा कॉस्टली नहीं होगी, और जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं हम किसी के भी साथ वो ज़्यादा जल्दी हो सकेगी, चीपर होगी, तो ही उस कंट्री में जो है ई कॉमर्स ज़्यादा अच्छा पनप पाएगा। अब आ गया सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर का मतलब होता है जिसमें जिस कंट्री में जो लोगों की सोशल हैबिट्स होगी वो ऐसी होगी कि
वो ई कॉमर्स को ज़्यादा पसंद करेंगे तो ही वो उस कंट्री में ज़्यादा डेवलप कर पाएंगे, ई कॉमर्स ज़्यादा डेवलप कर पाएगा। तो उसमें आएगा पहला बायर एंड सेलर नॉलेज अबाउट आईटी। जो बायर है, जो कस्टमर है, उसको कितना नॉलेज है, और जो सेलर मतलब जो भी वर्कर है, वर्कफोर्स है, उसको आईटी का कितना नॉलेज है। तो ही जो ई कॉमर्स की कंपनी है वो ज़्यादा ग्रो कर पाएंगी। राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ इंडिविजुअल, आजकल जो इंडिविजुअल लोगों का स्टैंडर्ड हो गया जीने का, वो काफ़ी बढ़ रहा है। तो वो लोकल उससे ना खरीद के वो सीधा मार्केट ऑनलाइन जाके परचेज़ करते हैं। हाई इनकम, जिसकी इनकम ज़्यादा हाई होगी वो जाके ऑनलाइन ज़्यादा शॉपिंग करेगा। और आजकल ऐसा हो गया कि लाखों लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, वो ऑनलाइन बैठ के कुछ भी परचेज़ कर लेते हैं जो उनकी नीड होती है ऑनलाइन चेक करके। तो इसलिए आजकल ई कॉमर्स इसलिए भी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। अर्बन ट्रैफिक कंजेक्शन ऑल्सो हेल्प इट। इसका मतलब है कि जो आजकल ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है तो लोग बाहर जाते नहीं हैं ऑफलाइन शॉपिंग करने के लिए अपने लोकल मार्केट में, वो सीधा घर से ही ऑर्डर करते हैं और घर पे जाके परचेज़ कर लेते हैं। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, इसमें क्या क्या रोल होता है इसका टेक्नोलॉजिकल फैक्टर का। ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स इज़ फ्यूल्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ आईसीटी की हेल्प से जो है वो ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा ग्रो किया है आजकल। इट हैज़ मेड कम्युनिकेशन फास्टर, चीपर एंड ईजियर। जो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इसकी मदद से जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा जल्दी होता है, चीपर होता है। पहले के ज़माने में बहुत कॉस्ट लगती थी, अगर हम टेलीफोन पे भी बात करते थे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता था, पर आजकल वो बहुत चीपर हो गया है। मेल्स कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, और बहुत इजी भी हो गया है एज़ कम्पेयर टू जैसे पहले था। अब हम पढ़ेंगे बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के क्या क्या बेनिफिट हैं। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, से दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है। एक इसका एडवांटेज होता है कस्टमर के लिए, और सेकंड होता है बिजनेसेस के लिए। तो कस्टमर के लिए क्या क्या होता है, रिड्यूस प्राइस, क्योंकि जो ई कॉमर्स में है वो इंटीमिडेटर जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। सीधा जो मैन्युफैक्चरर या जो सेलर होता है वो अपने ई कॉमर्स साइट में रजिस्टर करता है और उसके बाद वहीं से वो सेल करना स्टार्ट कर देता है। तो इसमें जो बीच के जितने भी स्टेजेस होते हैं वो हट जाते हैं, तो उसके लिए इसका प्राइस कम हो जाता है। जो भी प्रोडक्ट होता है उसका प्राइस कम हो जाता है। सेकंड आगे ग्लोबल मार्केट प्लेस। इसमें अगेन हम ग्लोब में बैठे कहीं से भी हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हैं। तो ये मार्केट प्लेस जो होता है वो ग्लोबल हो जाता है। थर्ड आगे एनी टाइम एक्सेस। एनी टाइम एक्सेस का मतलब है कि हम किसी भी टाइम, दिन हो रात हो, कभी भी डे या नाइट, कभी भी हम परचेज़ कर सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट। उसके लिए हमें ये नहीं है कि शॉप ओपन है तो ही हम परचेज़ करेंगे, हम कभी भी इंटरनेट की हेल्प से हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हैं। मोर चॉइसेस का मतलब है कि इंटरनेट पे इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं कि हम कोई सा भी प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि शॉप पे ये वाले प्रोडक्ट नहीं है तो हम ये वाला प्रोडक्ट हम कहीं और से परचेज़ करेंगे। हम एक ही साइट पे रह के हम कोई सा भी प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हैं। क्विकर डिलीवरी का मतलब है कि इसमें डिलीवरी जल्दी हो जाती है। इससे तो आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। अगर 2-3 दिन का टाइम देता है कोई, तो हम अगर फास्ट डिलीवरी करवाएंगे तो हमें जल्दी प्रोडक्ट मिल जाएगा। रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन से मतलब है कि प्रोडक्ट के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो उसमें मेंशन होती है। उसमें मेंशन होता है कि साइज़ क्या है, कलर क्या है, कौन सा फैब्रिक है, अगर आप कपड़े परचेज़ करें कौन सा फैब्रिक है, प्राइस वगैरह सब फीचर्स सब उसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है। अब सेकंड हो गया एडवांटेजेस टू बिज़नेस। बिज़नेस को क्या क्या एडवांटेजेस है, इंक्रीज्ड पोटेंशियल मार्केट शेयर। अब जब मार्केट इसका किसी भी प्रोडक्ट का मार्केट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसका मार्केट शेयर भी बढ़ जाता है। वो ग्लोब में उसका प्रोडक्ट कोई भी परचेज़ कर रहा है तो उसको काफ़ी प्रॉफिट होता है। सेकंड है लो कॉस्ट एडवर्टाइजमेंट। लो कॉस्ट एडवर्टाइजमेंट मतलब कि एज़ कम्पेयर टू जो न्यूज़पेपर और टेलीविज़न में जो एडवर्टाइजमेंट की जाती थी उसके कंपैरिजन में जो इंटरनेट पे एडवर्टाइजमेंट होती है उसका कॉस्ट कम आता है, तो इसमें एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बच जाती है।
लो बैरियर टू एंट्री। पहले क्या होता था कि हमें बहुत सारा पैसा चाहिए होता है किसी एक मार्केट में एंटर करने के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसमें अब कम पैसों में आप किसी भी फील्ड में एंट्री कर सकते हैं। स्ट्रैटेजिक बेनिफिट्स का मतलब होता है, इसका मतलब है कि हम एरर बहुत जल्दी फाइंड कर सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें कुछ भी मैनुअल नहीं होता है, सब कंप्यूटराइज होता है, तो हम कुछ भी जल्दी से फाइंड कर सकते हैं, कोई भी एरर होगी। इसमें जो होता है डिलीवरी टाइम कम लगता है, लेबर कॉस्ट कम होती है। इसमें मेल प्रिपरेशन करने का जो काम होता है वो कम लगता है, और डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन एंड डेटा एंट्री जो कुछ भी कम करते थे उसका टाइम रिड्यूस हो जाता है। अब फिफ्थ आ गया ग्लोबल रीच का मतलब है कि हम कहीं से भी बैठ के कहीं पे भी सेल कर सकते हैं। अगेन जैसे कस्टमर परचेज़ कर सकता है कहीं से, वैसे ही हम यहाँ से कहीं से भी बैठ के, हमारा हेडक्वार्टर कहीं भी हो, कहीं पे भी हो, हम कहीं पे भी सेल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ ई कॉमर्स। ये भी दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज़ टेक्निकल लिमिटेशन एंड सेकंड वन इज़ नॉन टेक्निकल लिमिटेशन। फर्स्ट टेक्निकल लिमिटेशन का फर्स्ट पॉइंट होता है लैक ऑफ सिक्योरिटी। कस्टमर जो होता है वो इतना ज़्यादा भरोसा नहीं कर पाता ई कॉमर्स साइट्स पे, क्योंकि वो उन्हें पर्सनली नहीं जानता है, तो उसे डर होता है कि कहीं उसकी क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन जो है वो कहीं उसके साथ फ्रॉड ना हो जाए, हैकिंग ना हो जाए, इसलिए वो इंटरनेट उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता है, ई कॉमर्स के लिए इंटरनेट उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता है। सेकंड है लो बैंडविड्थ से मतलब है कि इंटरनेट की स्पीड हमारे कंट्री में इतनी कहीं पे इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि कस्टमर जब तक परचेज़ करने के लिए ऑर्डर करेगा तब तक उसकी इंटरनेट की स्पीड कम हो जाएगी, तो जो ऑर्डर होता है वो कैंसिल हो जाता है। ये सेकंड प्रॉब्लम होती है इसमें। थर्ड है डिफ़िकल्टी इन इंटीग्रेटिंग ई कॉमर्स। इंटीग्रेटिंग ई कॉमर्स का मतलब है कि जो इंटरनेट पे ई कॉमर्स करने के लिए इंटरनेट पे जो वेबसाइट बनानी होती है और जो सॉफ्टवेयर यूज़ करने होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो इसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने में। नॉट ऑल कस्टमर हैव एक्सेस टू इंटरनेट। अब किसी बंदे को कुछ परचेज़ करना है और वो इंटरनेट पे ई कॉमर्स साइट्स पे अवेलेबल है, लेकिन उसके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, तो ये भी एक प्रॉब्लम आती है। विदाउट इंटरनेट के कोई भी कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट परचेज़ नहीं कर सकता है। सेकंड वन नॉन टेक्निकल लिमिटेशंस का फर्स्ट पॉइंट है इनिशियल कॉस्ट। जो इनिशियली जब हम ई कॉमर्स स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमें काफ़ी कॉस्ट चाहिए होती है, काफ़ी पैसे लगते हैं उसमें, तो जो भी मेंटेन करने के लिए जो भी वर्कफोर्स चाहिए होती है वो काफ़ी हाई होती है। एक फर्स्ट प्रॉब्लम ये हो गई इसमें। सेकंड है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी से मतलब है कि ये बहुत बड़ा इशू होता है। कस्टमर को ना अपनी डिटेल्स डिस्क्लोज़ करने में काफ़ी हेजिटेशन होती है कि उसका कार्ड नंबर इंटरनेट पे जाएगा और उससे कहीं उसे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, उसकी डिटेल्स चोरी ना हो जाए। थर्ड वन इज़ लैक ऑफ ट्रस्ट एंड यूज़र रेसिस्टेंस। यूज़र होते हैं इसको रेसिस्ट करते हैं, मना करते हैं, और लोगों का ट्रस्ट नहीं होता है इस चीज़ पे, ई कॉमर्स पे, क्योंकि वो उसे फ़ेस टू फेस नहीं जानते हैं, पर्सनली इतना नहीं जानते हैं, तो वो उसके साथ अपनी डिटेल्स शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं। लैक ऑफ टच एंड फील से मतलब है कि हम जो प्रोडक्ट होता है उसे टच नहीं कर पाते हैं, फील नहीं कर पाते हैं, तो कस्टमर श्योर नहीं होता है कि उसके पास जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो जैसे उसे पिक्चर्स में दिखाया गया वैसा आएगा कि नहीं आएगा। तो ये होती है लिमिटेशंस ई कॉमर्स की। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।